परमात्मने नमः। अर्जुन ने पूछा कि हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर सगुण रूप आप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से पूजते हैं और जो अविनाशी सच्चिदानंद निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में श्रेष्ठ योगवेत्ता कौन है? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कुंती नंदन, जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे लिए योगियों में भी अति उत्तम योगी हैं। मेरे परायण हुए भक्तजन अपने संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करते हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही भजते हैं। वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू भी अपने चित्त को मेरे प्रति स्थिर कर, इससे तू मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं है। यदि अपने मन को मुझ में स्थिर करने में तू स्वयं को असमर्थ समझता है, तो अभ्यास योग के माध्यम से तू मुझे प्राप्त करने की चेष्टा कर। यदि अभ्यास योग का भी साधन ना कर सके, तो यज्ञ जप दान आदि शुभ कर्मों के द्वारा तू मुझे समर्पित हो जा। इस प्रकार तुझे मेरी प्राप्ति होगी। हे पार्थ, यदि तू कर्म पारायणता में भी अपने को असमर्थ समझता है, तो जितने भी शुभ कर्म करे उनके फल की कामना ना करते हुए मुझे समर्पित कर दे, क्योंकि तत्व को ना जानते हुए भी अभ्यास करने से श्रेष्ठ परोक्ष ज्ञान है। मेरे स्वरूप का ध्यान करना परोक्ष ज्ञान से अधिक श्रेष्ठ है, और ध्यान करने से भी अधिक श्रेष्ठ है निष्काम कर्म करना। हे अर्जुन, जिसमें द्वेष भाव नहीं है, जो स्वार्थ रहित हैं, दयावान, मोह रहित, सुख दुख में भी सम हैं, क्षमा भाव से युक्त, योग में लीन, लाभ हानि से, भय से मन इंद्रियों को वश में किए हुए तथा दृढ़ निश्चय मन एवं बुद्धि वाले हैं, ऐसे ही भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। हे धनंजय, जो प्राणी मन में किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं रखता तथा जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जो सृष्टि में अपनी उत्पत्ति का उद्देश्य पूर्ण कर चुका हो, जो किसी के साथ भेदभाव ना रखता हो तथा प्रारब्ध वश किए जाने वाले कर्मों में जिसकी आसक्ति ना हो, हर्ष द्वेष शोक कामना रहित, शुभ अशुभ कर्म फल का त्यागी, मित्र शत्रु मान अपमान में समबुद्धि रखने वाला, शीतोष्ण दुख सुख में भी एक समान रहने वाला, सांसारिक प्रपंचों से सदा दूर रहने वाला, नित्य वासुदेव के ही ध्यान में मग्न रहने वाला, मोह रहित प्राणी ही मुझे प्रिय है। भगवान के नाम और गुणों का श्रवण कीर्तन मनन तथा श्वास के द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम ही अभ्यास है। स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम भाव से यज्ञ दान तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने का नाम ही कर्म परायण होना है। हे अर्जुन, निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी भी प्रकार से शरीर का निर्वहन हो सकने में सदा ही संतुष्ट है और ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको अत्यंत प्रिय है।
परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। वेद शास्त्र महात्मा और गुरुजनों तथा परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष मुझको ही मानकर जो विश्वास रखते हैं, उसी का नाम श्रद्धा है। और ऐसे श्रद्धा युक्त भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन का यह संवाद भक्ति योग नामक 12वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।